हे मेरी दिव्य माताओं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि चेतना है, शक्ति है और उस पवित्र रहस्य का द्वार है जिसके माध्यम से एक माता अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भाग्य बदल सकती है। हे माता, क्या आपने कभी शांत होकर यह अनुभव किया है कि इस समय आपके भीतर केवल एक शरीर नहीं पल रहा, बल्कि एक पूरा भविष्य आकार ले रहा है। आपकी कोख में केवल रक्त और मांस से बना शिशु नहीं है, बल्कि वहां एक चेतना है, एक आत्मा है, एक ऐसा जीवन है जो आने वाले समय में किसी का सहारा बनेगा, किसी का रक्षक बनेगा और शायद पूरे समाज की दिशा बदल देगा। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा था कि माँ की कोख संसार की सबसे पवित्र तपोभूमि है। माता बनना केवल एक सुख नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। लेकिन माता, क्या आप जानती हैं कि इस समय आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर आंसू सीधे आपके गर्भस्थ शिशु की चेतना को छू रहा है। जब आप मुस्कुराती हैं तो आपका शिशु प्रेम महसूस करता है। जब आप डरती हैं तो उसके भीतर भी भय जन्म लेने लगता है। और जब आप भगवान का नाम लेती हैं तो उसके भीतर दिव्यता की पहली किरण प्रकट होती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में गर्भ संस्कार को इतना महत्व दिया गया। लेकिन आज का समय आसान नहीं है। चारों ओर तनाव है, भविष्य की चिंता है, परिवार की अपेक्षाएं हैं और मन में हजारों प्रश्न हैं। मेरा बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं? उसका भविष्य कैसा होगा? क्या मैं उसे सही संस्कार दे पाऊंगी? कभी-कभी यही चिंताएं माता के मन को इतना भारी कर देती हैं कि वह भीतर से टूटने लगती है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय से वह दिव्य ज्ञान समझेंगे जो हर गर्भवती माता के लिए अमृत के समान है। लोग समझते हैं कि गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध का आरंभ है, लेकिन नहीं, वह अध्याय मनुष्य के भीतर चलने वाले सबसे बड़े मानसिक युद्ध का चित्रण है। और वही युद्ध आज हर माता के भीतर भी चल रहा है। कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं था, कुरुक्षेत्र अर्जुन के भीतर भी था। जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव हाथ से छूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? और माता, यहीं से प्रारंभ होती है वह शिक्षा जो हर गर्भवती स्त्री के लिए जीवन बदल देने वाली है। क्योंकि उस क्षण अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक भयभीत मनुष्य थे। उनके भीतर मोह था, भ्रम था, भय था और असुरक्षा थी। ठीक यही भावनाएं आज कई माताओं के भीतर भी जन्म लेती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे। चारों ओर युद्ध का शोर था, शंख बज रहे थे, रथों की गर्जना हो रही थी, लेकिन कृष्ण की आंखों में पूर्ण शांति थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होता है। माता, इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि गर्भावस्था का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन से होता है। यदि माता अपने मन को भय, क्रोध और निराशा से भर ले तो वही ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है। और यदि माता अपने मन को प्रेम, भक्ति और विश्वास से भर दे तो वही प्रकाश शिशु के व्यक्तित्व का आधार बन जाता है। यही कारण है कि अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह भेदन की कला सीखी थी। शिशु केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि ऊर्जा सुनता है। वह आपकी धड़कनों की भाषा समझता है और आपकी भावनाओं की तरंगों को महसूस करता है। माता, जब आप रात में अकेले रोती हैं तो आपका शिशु भी भीतर बेचैन हो उठता है। जब आप भगवान का भजन सुनती हैं तो उसका मन भी शांत होने लगता है। जब आप किसी के लिए करुणा महसूस करती हैं तो उसके भीतर भी दया का बीज पड़ता है। और जब आप क्षमा करती हैं तो उसके भीतर भी विनम्रता जन्म लेती है। इसलिए कहा गया कि संस्कार जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ से प्रारंभ होते हैं। लेकिन माता, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गहरा रहस्य बताने वाले थे। उन्होंने कहा, हे पार्थ,
संसार में सबसे खतरनाक युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि विचारों से लड़े जाते हैं। यह सुनकर अर्जुन मौन हो गए। और माता, यही सत्य आपके लिए भी है। आपका हर विचार आपके बच्चे के भविष्य को आकार दे रहा है। यदि आप हर समय भय में रहेंगी, तो शिशु के भीतर भी असुरक्षा जन्म लेगी। यदि आप हर समय शिकायत करेंगी, तो उसके भीतर भी नकारात्मकता का बीज पड़ेगा। लेकिन यदि आप विश्वास में रहेंगी, तो वह बालक संसार की कठिनाइयों के सामने भी पर्वत की तरह अडिग रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य पहले अपने विचारों से बनता है और फिर अपने कर्मों से। माता, इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाइए। सुबह उठते ही भगवान का नाम लीजिए। अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु से प्रेम से बात कीजिए। उसे कहिए, मेरे बच्चे, तू ईश्वर का अंश है। तुझे कोई भय छू नहीं सकता। तू प्रेम है, प्रकाश है और दिव्यता है। विश्वास कीजिए माता, आपके ये शब्द केवल हवा में नहीं जाते, बल्कि सीधे आपके शिशु की चेतना में उतरते हैं और धीरे धीरे वही शब्द उसके व्यक्तित्व की नींव बन जाते हैं। अब माता, श्री कृष्ण अर्जुन को दो माताओं की कथा सुनाते हैं। पहली माता एक रानी थी। उसके पास धन था, महल था और सेवक थे, लेकिन उसके मन में हर समय भय रहता था। वह सोचती, कहीं मेरा बच्चा कमजोर न हो जाए, कहीं लोग उसे स्वीकार न करें, कहीं भविष्य में उसे दुख न मिले। उसका मन हर समय चिंता से भरा रहता और धीरे धीरे वही भय उसके गर्भस्थ शिशु तक पहुंचने लगा। समय बीता और बालक जन्मा। वह बुद्धिमान था, लेकिन भीतर से डरपोक था। लोगों की बातों से टूट जाता था और निर्णय लेने से घबराता था। तब एक ऋषि ने कहा, इस बालक की कमजोरी उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी चेतना में है, और उसकी चेतना उस भय से बनी है जिसमें उसकी माता ने गर्भकाल बिताया। ये सुनकर अर्जुन कांप उठे। तब श्री कृष्ण ने दूसरी कथा सुनाई। एक गरीब स्त्री थी। उसके पास न धन था और न महल, लेकिन उसके भीतर अटूट विश्वास था। वो हर सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, मेरे बच्चे, तू भगवान का अंश है। वो भजन गाती, दीपक जलाती और हर परिस्थिति में मुस्कुराती रहती। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो कहती, मैं अपने गर्भ को भय नहीं, बल्कि विश्वास देना चाहती हूँ। समय बीता और उसका पुत्र बड़ा होकर पूरे राज्य का सबसे निडर और तेजस्वी युवक बना। तब लोगों को समझ आया कि महानता महलों में नहीं, बल्कि माँ के विचारों में जन्म लेती है। माता, आपका घर छोटा हो सकता है, लेकिन आपके विचार छोटे नहीं होने चाहिए। आपके पास धन कम हो सकता है, लेकिन प्रेम कम नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन आपके भीतर का विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका गर्भ केवल शरीर नहीं बना रहा, बल्कि एक आत्मा को आकार दे रहा है। अब कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की भूमि मौन हो गई है, हवा रुक गई है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हर बालक जन्म से पहले दो आवाजें सुनता है, एक संसार के भय की और दूसरी अपनी माता की चेतना की। जिस बालक तक भय अधिक पहुंचता है, वह जीवन भर स्वयं को कमजोर समझता है, और जिस बालक तक विश्वास पहुंचता है, उसे पूरी दुनिया भी नहीं झुका पाती। माता, आपकी मुस्कान आपके बच्चे का आत्मविश्वास बनती है, आपकी भक्ति उसका संस्कार बनती है, आपका धैर्य उसकी शक्ति बनता है, और आपका विश्वास उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने गर्भ को भय नहीं दूंगी, मैं अपने शिशु को प्रेम दूंगी, मैं अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगी, और मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाऊंगी। हर दिन कुछ समय मौन में बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, गीता का एक श्लोक सुनिए, भजन सुनिए और अपने शिशु से बात कीजिए। उसे प्रेम महसूस कराइए, क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी में बोया गया बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, उसी प्रकार गर्भ में बोए गए संस्कार जीवन भर व्यक्तित्व बनकर साथ चलते हैं। माता, जब आप अपने गर्भ पर हाथ रखकर
भगवान का नाम लेती हैं, तो केवल आप नहीं बल्कि आपका शिशु भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है। जब आप भक्ति में डूबकर कृष्ण का स्मरण करती हैं, तो आपके भीतर पल रहा जीवन भी धीरे धीरे उसी प्रकाश को ग्रहण करने लगता है। इसलिए अपने आसपास का वातावरण पवित्र रखिए। क्रोध, नकारात्मकता और भय से दूर रहिए। मधुर संगीत सुनिए, अच्छी बातें सोचिए, भगवान की कथाएं सुनिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु हर क्षण सीख रहा है। वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन वो अनुभव कर सकता है। वो अभी दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन आपकी चेतना को महसूस कर सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भकाल केवल शरीर निर्माण का समय नहीं, बल्कि आत्मा के संस्कारों का समय है। माता, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेली हैं। भगवान श्री कृष्ण हर क्षण आपके साथ हैं। जब भी मन डर जाए तो आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे कृष्ण, मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे बच्चे को दिव्यता दीजिए। विश्वास कीजिए माता, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय टिक नहीं सकता। जहाँ विश्वास होता है वहाँ नकारात्मकता हार जाती है। और जहाँ माँ अपने गर्भ को प्रेम से भर देती है, वहाँ जन्म लेने वाला बालक केवल सफल नहीं बल्कि संस्कारी और तेजस्वी बनता है। इसलिए हर दिन अपने शिशु को प्रेम दीजिए, उसे सकारात्मक शब्द सुनाइए, उसे यह एहसास कराइए कि वह ईश्वर का अंश है। क्योंकि माँ केवल एक स्त्री नहीं होती, बल्कि वह स्वयं सृष्टि की रचयिता होती है। उसकी कोख संसार की सबसे पवित्र तपोभूमि होती है और उसके विचार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिखते हैं। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे हर उस गर्भवती माता तक अवश्य पहुंचाइए जो इस समय अपने जीवन के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रही है। क्या पता, आपके एक शेयर से किसी माँ का भय दूर हो जाए, किसी शिशु का भविष्य उज्जवल हो जाए और किसी घर में संस्कारों से भरी एक दिव्य संतान जन्म ले ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ताकि यह दिव्य ऊर्जा अधिक से अधिक माताओं तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके गर्भस्थ शिशु पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।